आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेट का यूज़। आमतौर पर लेट का एक बहुत कॉमन सा यूज़ लोग करते हैं, उसी सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं कि उसकी कभी इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश नहीं की। वो क्या है? लेट अस गो, आओ चले। बस इसको रट लिया, जहाँ ज़रूरत होती है बस इसी को बोल दिया, लेकिन ये खाली इतना ही यूज़ नहीं है। जैसे लेट का मतलब दे से होता है, वहाँ इजाज़त के सेंस में, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर जैसा कि हमने आपको बताया कि ये भी एक तरह से एक V1 की शक्ल यहाँ बन जाती है। जैसे इससे पहले हमने आपको बताया था कि उसे हंसाओ और मुझे रुलाओ, उन्हें सुलाओ। इसी तरह से एक V1 तैयार हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेट का स्ट्रक्चर जब होगा तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और ये बिल्कुल इसके बराबर होता है, इक्वल टू अलाउ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। कहेंगे उसे आने दो, एग्जाम्पल नंबर 1, लेट हिम कम, ठीक है। उन्हें जाने दो, तो उन्हें में ऑब्जेक्ट क्या है स्ट्रक्चर के हिसाब से? लेट देम गो। फिर उसको नहाने दो, लेट, यहाँ हम ये ऑब्जेक्ट बार बार बदल रहे हैं ताकि आप डिफरेंट यूसेज में उसको समझ सकें। लेट हर टेक बाथ, ठीक है। हम हिंदी भी लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझने में आसानी रहे। उसे आने दो, उन्हें जाने दो, उसे नहाने दो, ठीक है। चाहे आप ये लिखें और चाहे इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं कि अलाउ, छोटा लिख रहे हैं इसको, अलाउ हिम, बस फ़र्क इसमें क्या है, इसमें टू लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, अलाउ हिम टू कम, उसे आने दो। ठीक इसी तरह से ये अभी एक V1 है, और जिससे अपनी बात आपको कहना हो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगा दिया जाता है। अब हम लोग अगर इसका नहीं करना हो तो नहीं भी आप जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आम तौर पर नहीं के सेंस में हम लोग निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट लगाते हैं। जो भी जैसे यहाँ आओ कम हियर, यहाँ मत आओ डोंट कम हियर। आराम करो टेक रेस्ट, आराम न करो डोंट टेक रेस्ट। काम करो मेहनत करो वर्क हार्ड, मेहनत मत करो डोंट वर्क हार्ड। तो निगेटिव के भी कुछ सेंटेंसेस हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर आपके समझने के लिए। अब निगेटिव के सेंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर डोंट का इस्तेमाल होता है, जैसे कि तमाम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होता है। डोंट लेट पीपल रेज स्लोगन्स। रेज का मतलब होता है उठाना, यहाँ पर स्लोगन के साथ जो है वो यही ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ हम आपके आसानी के लिए लिख देते हैं। अगले एग्जाम्पल थोड़ा कम लेंगे। क्या है? लोगों को नारे मत लगाने दो। Similarly, same sense we can express with the use of allow. Yeah, again we use don't allow people raise slogan, ठीक है। don't allow people to
यहाँ टू छूट गया है, टू के बिना बात अधूरी रह जाएगी। डोंट अलाउ पीपल टू रेस स्लोगन, जैसा कि हमने इस स्ट्रक्चर में बताया है। वन मोर एग्जाम्पल, और इसमें नेगेटिव सेंटेंस में एक और एग्जाम्पल हम लोग ले गए हैं। उन्हें या दोषियों को या जिन्होंने जुर्म किया है, डोंट लेट द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स वो लोग उन लोगों को कहा जाता है अंग्रेजी में जो कोई अपराध किए हो, ठीक है, अपराधी डायरी भी कह सकते हैं। डोंट लेट द कल्प्रिट्स लीव द कंट्री, लीव द कंट्री, ठीक है। कल्प्रिट माने अपराधी, अपराधी, प्लूरल होगा तो ये हो जाएगा अपराधियों, लिख दे, वरना आप कहेंगे प्लूरल लिखा है, मीनिंग हिंदी नहीं बताया पूरा। अपराधियों, अपराधियों को देश से बाहर न जाने दो। लीव का मतलब, यहाँ लीव से रिलेटेड एक आपको इंफॉर्मेशन और दे दें। यहाँ पर लीव का एक मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना, और इसको और एक्सप्लेन कर दें हम, से निकलना, से निकलना। देखने में आपको इससे निकलना जो है वो अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि इससे निकलने का क्या मतलब है। ये दोनों मीनिंग है। यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझा दें कि यहाँ पर आई लीव होम एट 7 AM, क्या मतलब हुआ? मैं घर छोड़ता हूँ सुबह 7 बजे, या मैं घर से निकलता हूँ सुबह 7 बजे। अब लीव का दूसरा इंफॉर्मेशन और भी है जिसको हम आपको दूसरे एग्जाम्पल में यही शो कर दें ताकि ये आपको याद रहेगा। छोटा सा सेंटेंस है, बोलने में बहुत आसानी होती। मैं घर से निकलता हूँ, ये ग्रामर पॉइंट है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यहाँ पर क्या है, एक दूसरा वर्ड है लीव फॉर। लीव फॉर का मतलब होता है को जाना, को जाना। अब आदमी जब घर से निकल रहा है तो स्कूल जाएगा या ऑफिस जाएगा, तो यहाँ पर फिर लीव नहीं लगेगा, यहाँ पर फॉर लगने से दूसरा मतलब हो गया। आई लीव फॉर ऑफिस एट 7 AM। तो सेंस है मोटा मोटा कि जब मैं घर से 7 बजे निकलता हूँ, जाहिर सी बात है ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ ऑफिस का ही यहाँ सेंस है। तो यहाँ पर फॉर पर आप ध्यान देंगे, अगर फॉर लगेगा तो इसका मतलब है को जाना, को जाना। जिस जगह आप जा रहे हैं और जिस जगह से निकल रहे हैं उसमें फिर फॉर नहीं लगाएंगे। मैं ऑफिस के लिए या दफ्तर के लिए, मैं ऑफिस के लिए या दफ्तर के लिए 7 बजे प्रातः काल निकलता हूँ, निकलता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पर बात आई थी जिसको कर दिया। अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं सेंटेंसेस में कैसे। अब ये तो एक स्ट्रक्चर ये था, एक V1 आपको मिला, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा समझेंगे। ये V1 मिला और इस V1 को आप स्ट्रक्चर में अलग अलग टेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं कि सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है V, यानी वर्ब, और वर्ब ही से टेंस बनता है। आपने देखा चाहे SV1 हो, SV2 हो, V1 प्लस ING हो, V3 हो, ये सभी वर्ब है, यही टेंस है। वर्ब माने टेंस। और उसी आधार पर अगर आपको ये
नए नए जो सेंस आते हैं, जैसे आप इससे पहले देखा कॉजेटिव वर्ब में किसी से कोई काम करवाना हो तब किस तरह से V1 तैयार होता है, किसी को कुछ करने की इजाज़त देना हो तब V1 कैसे तैयार होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर अब हम इस स्ट्रक्चर की शक्ल में आपको कुछ बताना चाहते हैं। सब्जेक्ट प्लस, अब ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस, वो इंपरेटिव सेंटेंस था जिसमें यू छुपा हुआ था, यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है ना। जैसे कहा जाए माय फादर लेट्स मी go to market alone। यहाँ इसलिए alone लगाया कि अकेले जाने देते हैं। कोई आदमी छोटा है या बूढ़ा है तो उसके सेंस में यहाँ पर परमिशन या अलाउ करने का सेंस आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह पूरा हिस्सा जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ये जाने वाला हिस्सा जो है ये वर्ब है, ठीक है। अब इसकी हिंदी भी लिख दी जाए भाई। मेरे पिताजी मुझे बाजार अकेले जाने देते हैं। निगेटिव बनाना हो तो आप इसी में डज नॉट लगा देंगे, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और आ रहा है, उसको बता दें। अकेले जाने में ना छूट गया, इसको पूरा करते। जाने देते हैं, इसको निगेटिव कर दें। आई डोंट लेट कर दें, अलाउ लगाएंगे तो टू लगाना पड़ेगा। आई डोंट लेट स्टूडेंट्स मेक नॉइस इन द क्लास। मैं छात्रों को कक्षा में शोर नहीं मचाने देता हूँ। यहाँ पर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मच। इंट्रोगेटिव वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, ये पहले बताया जा चुका है पिछले लेक्चरों में, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंड करा दे। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, तो इसके लेट के यूज में देख लीजिए कि वाई डू यू लेट anybody use your room। मीनिंग क्या हुई? तुम क्यों इजाजत देते हो किसी को अपना कमरा इस्तेमाल करने की? तुम क्यों किसी को अपना कमरा
इस्तेमाल, तुम क्यों किसी को अपना कमरा इस्तेमाल करने देते हो। ठीक है, यहाँ पर आप कोई दूसरा वर्ब ले सकते हैं। तुम क्यों किसी को अपनी बाइक उधार देते हो, तुम क्यों किसी को अंदर आने देते हो। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल इसी इंट्रोगेटिव में, ठीक है, वो हम लोग लेते हैं। फ्यूचर में अभी नहीं हुआ है, फ्यूचर का एग्जाम्पल ले करके आज हम अपनी बात को यही पूरा करेंगे कि क्या तुम हमें अपनी बाइक कल दोगे, क्या तुम मुझे कल अपनी बाइक दोगे। Will you let me, will you let me take your bike tomorrow। क्या तुम मुझे कल अपनी बाइक लेने की अनुमति, हमने यहाँ मीनिंग थोड़ा बदल दिया है ताकि है सेंस वही है, अनुमति दोगे, अनुमति दोगे। अब आप यहाँ पर एक बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए भाई, ये सेंटेंस हर वैरायटी में कोशिश की जा रही है कि आपको बता दिया जाए ताकि किसी तरह का कोई डाउट न रह जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इतने ही वाक्य काफ़ी हैं, आपको और वाक्य अपने तौर पर बनाने होंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आती या कोई नई चीज़ आप अपने तौर पर डिस्कवर करते हैं तो आप कमेंट्स में उसको बता सकते हैं। एंड इट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड द रेस्ट इन द नेक्स्ट lecture।